एक शख्स मजदूरी की तलाश में लंबा सफर कर रहा था। कई घंटों तक चलते चलते वो बहुत थक गया। उसने एक बड़े दरख्त के नीचे बैठकर थोड़ा आराम करना चाहा। तभी अचानक ऊपर से परिंदों की घबराई हुई आवाजें आने लगीं। उसने सिर उठाकर देखा तो एक मोर और मोरनी बहुत बेचैन होकर शोर मचा रहे थे। उनके घोंसले में छोटे छोटे बच्चे थे और एक सांप धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रहा था। मुसाफिर का दिल पिघल गया। वो फौरन दरख्त पर चढ़ गया। उसने एक मजबूत टहनी तोड़ी और सांप को जोर से मारा। सांप नीचे गिरा और झाड़ियों में भाग गया। जब खतरा टल गया तो मोर और मोरनी उसके करीब आए, जैसे वो उसका शुक्रिया अदा कर रहे हों। फिर मोर बोला, ए नेक इंसान, तुमने हमारे बच्चों की जान बचाई है। हम तुम्हारे एहसानमंद हैं। बताओ तुम कौन हो? मुसाफिर ने कहा, मैं एक गरीब मजदूर हूं, रोजी कमाने के लिए शहर जा रहा हूं। मोर ने कहा, हम तुम्हें एक राज बताते हैं। यहां पास ही एक दरवेश रहता है। वो जिस चीज को अपनी उंगली से छू लेता है वो खालिस सोना बन जाती है। ये सुनते ही मुसाफिर की आंखों में चमक आ गई। वो तुरंत उस दरवेश की तलाश में निकल पड़ा। कई घंटों बाद वो दरवेश के पास पहुंचा और अदब से बोला, हुजूर, मैं बहुत गरीब आदमी हूं। अगर आप मुझ पर रहम कर दें तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। उसने एक छोटा पत्थर आगे रखा। दरवेश ने अपनी उंगली उससे लगाई और देखते ही देखते पत्थर सोने का बन गया। मुसाफिर खुशी से झूम उठा। उसने दरवेश का शुक्रिया अदा किया और वापस चल पड़ा। रास्ते में चलते हुए उसके दिल में एक ख्याल आया। उसने सोचा, अगर एक पत्थर सोना बन सकता है तो और ज्यादा क्यों ना मांग लूं। वो फिर वापस दरवेश के पास गया और बोला, हुजूर, मेरे बच्चों का भी भविष्य है, कुछ और मेहरबानी कर दीजिए। दरवेश ने पास खड़े एक दरख्त को छुआ। देखते ही देखते पूरा दरख्त सोने का बन गया। दरवेश ने कहा, यह तुम्हारी 7 पीढ़ियों के लिए काफी है। लेकिन अब उस मुसाफिर का लालच बहुत बढ़ चुका था। वो तीसरी बार फिर दरवेश के पास पहुंचा और बोला, हुजूर, अगर आप अपनी सोना बनाने वाली उंगली मुझे दे दें तो मैं जिंदगी भर आपको परेशान नहीं करूंगा। दरवेश हल्का सा मुस्कुराए और बोले, लालची इंसान के लिए पूरी दुनिया भी कम होती है। तुमने अल्लाह की नेमतों की कदर नहीं की। अब तुम इसके हकदार